अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे आप सब खरीद से। मैं हूं मुनीर अहमद सिरात रियल एस्टेट एंड बिल्डर के प्लेटफॉर्म से। व्यूअर्स, आज की जो हमारी वीडियो है बेसिकली बहरिया टाउन में मौजूद अपॉर्चुनिटी से रिलेटेड है। बहुत सारे लोग जो इस वक्त ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं या पाकिस्तान के किसी ऐसी जगह पर रह रहे हैं कि उनको बहरिया टाउन कराची में या कराची में एक सेफ़ जगह पे, एक सिक्योर जगह पे, एक नीट एंड क्लीन जगह पे या एक ऐसी जगह पे जहाँ पे उनके बच्चों का फ्यूचर सिक्योर हो, ऐसी जगह पे उनको घर चाहिए, तो उसके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन है। डेफिनेटली जो इन्वायरमेंट है वो आपकी मतलब ज़िंदगी पे, आपके आने वाली नस्लों के ऊपर बड़ा इम्पैक्ट करता है। अगर इन्वायरमेंट अच्छा होगा तो पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा, और अगर इन्वायरमेंट बुरा होगा तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। इसका एक बहुत बड़ी और सादा सी एग्जांपल है कि जितनी भी तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उनके रूल्स, उनके रेगुलेशंस, जब ज़ाहिरी बात है वहाँ पे कोई भी बच्चा या कोई भी बड़ा जो है परवान चढ़ता है तो उसके साथ साथ उनके इम्पैक्ट्स उसकी लाइफ के ऊपर होना शुरू होता है, जिसकी वजह से उसकी ज़िंदगी जो है प्रॉपर ऑर्गेनाइज और उसकी ज़िंदगी एक, आप कह सकते हैं कि रूल्स को फॉलो करने वाली बन जाती है। इसी तरीके से हर बंदे की ख्वाहिश है कि वो किसी ऐसी कम्युनिटी में रहे जहाँ पे उसके आने वाली नस्लें, उसके बच्चे, उसका फ्यूचर जो है वो सिक्योर रहे। इस वक्त मौजूदा सूरत हाल बारिशों की वजह से या दूसरे मामलात की वजह से इस वक्त हर बंदे की कोशिश है कि वो किसी ऐसी जगह पे घर परचेज़ करे या ऐसी जगह पे प्रॉपर्टी परचेज़ करे जहाँ पे वो सिक्योर रह सके और जिसको इस तरह की किसी भी मामलात से प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि आप जैसा कि समझते हैं, किसी भी कम्युनिटी में, किसी भी सिक्योरिटी में, किसी भी एरिया में अगर आप रहते हैं तो आपको जो सबसे पहली प्रायोरिटी ये होती है वो आपका होता है कि पीसफुल इन्वायरमेंट। अगर आपका इन्वायरमेंट ही पीसफुल नहीं है, आपको बहुत सारी चीज़ें डिस्टर्ब कर रही हैं, जैसे कि बारिश की वजह से आपको प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तूफ़ान आ रहा है, लाइट नहीं आ रही, पानी नहीं मिल रहा, या दूसरे मामलात चल रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें जब आपको फेस करना पड़ती है तो आपकी ज़िंदगी में सुकून जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होना शुरू हो जाता है। कराची में हम किसी भी जगह पे रह रहे हैं, किसी भी पोश एरिया में रह रहे हैं, तो बारिशों के बाद सूरत हाल ये हुई है कि उनका भी वो जो रख रखाव है वो गिर चुका है। उसकी रीज़न ये है कि बारिशों ने इतना बैडली इम्पैक्ट किया लोगों के ऊपर, लोगों के अमलाक को नुकसान पहुंचाया, और बहुत सारे मामलात ऐसे हुए जिसकी वजह लोगों की सिचुएशन ये होती है कि लोग ऐसे एरिया की तरफ मूव करना चाह रहे हैं जो एरिया सिक्योर हो और जहाँ पर उनको किसी किस्म का ऐसा प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। अब बहुत सारी वजूहत हैं, एकदम से लोग एक जगह से दूसरी जगह मूव करना भी किसी भी बंदे के लिए बहुत मुश्किल होता है। तो हर बंदे की कोशिश होती है कि वो टाइमली या आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों को इस तरह से सिक्योर करे कि वो कल को जब मूव करना चाहे तो उसके लिए प्रॉब्लम भी ना बने और उसकी अमाउंट भी सिक्योर रहे और उसको किसी किस्म की प्रॉब्लम या इशू फेस करना ना पड़े। तो इसका जो बेहतरीन हल है वो ये है कि कोई भी प्रॉपर्टी ऐसी जो कि आसान इकसात के ऊपर आपको मिल रही हो उसको अवेल किया जाए। बहरिया टाउन कराची में इस वक्त आसान इकसात के ऊपर प्रॉपर्टी परचेज़ करना बहुत ही आसान हो गया है, क्योंकि इस वक्त बहरिया टाउन कराची में आसान इकसात के ऊपर बेतहाशा ऑप्शंस अवेलेबल है। आप घर लेना चाहें, आप फ्लैट लेना चाहें, आप ऑफिस लेना चाहें, आप शॉप लेना चाहें, आप कुछ भी लेना चाहें, आपके पास एकदम एक साथ पैसा निकालने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप आसान इकसात में यहाँ पे कोई भी चीज़ आसानी से परचेज़ कर सकते हैं, जिसकी आप डाउन पेमेंट 3 लाख 4 लाख से स्टार्ट होगी और आप 50 लाख 1 करोड़ अपने बजट के मुताबिक यहाँ पे चीज़ों को अवेल कर सकते हैं। इससे जो फ़ायदा होगा, जहाँ कहीं भी आपकी रिहाइश है, आप फ़ौरन मूव नहीं करना चाहते या आप फ़ौरन मूव नहीं कर सकते, तो आपके लिए बेहतरीन ऑप्शन है कि 2 साल 3 साल में आपके पास ऐसी प्रॉपर्टी भी बन जाएगी जहाँ पे आप कल को मूव करना चाहें, आपको प्रॉब्लम नहीं है। आप वेकेशंस पे आना चाहें, आपको प्रॉब्लम नहीं है। कोई भी मामला बनता है, खुदा न खास्ता कोई भी नागानी आफात आते हैं, कोई भी बारिशों का सीज़न चलता है, कोई और मामलात होते हैं, तो आपके पास एक ऑप्शन होगी जिसमें आप कल को मूव करना चाहें। एग्जाम्पल के तौर पे आप कराची के किसी भी जगह पे, सदर में रह रहे हैं या किसी और जगह पे रह रहे हैं, किसी भी सोसाइटी में रह रहे हैं, और मामलात ऐसे बनते हैं कि अक्सर औकात होता ये है कि आप किसी भी सिटी के दूसरे कोने में रह रहे हैं तो वहाँ पे पानी के मामलात चलते रहते हैं, लाइट के प्रॉब्लम चलते रहते हैं, वीकेंड्स पे लोग अपने बच्चों के साथ वेकेशंस के ऊपर आते हैं या वीकेंड एंजॉय करने आते हैं। तो आपके पास यहाँ पे एक घर, एक अपार्टमेंट, एक फ्लैट जो है वो आपने उसको फर्निश किया हुआ है और आप चाहते हैं कि यार आप आएँ अपनी फैमिली के साथ और एक हेल्दी और एक ब्यूटीफुल इन्वायरमेंट के साथ एक हेल्दी जो आपका वीकेंड है वो एंजॉय करना चाहें, तो आपके पास एक ऐसी प्रॉपर्टी होगी जिसको आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं। उसमें आपको किसी की पूछ की, किसी से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके साथ साथ बहुत सारे लोग ऐसे जिनके बच्चे अभी माशाल्लाह जवान होने के फेज़ की तरफ जा रहे हैं और उनकी शादियां होनी है, स्टडी होनी है, या उनको अपने घर में जाना है। ज़ाहिरी बात है, एक बेटा है जिसकी शादी करनी कल को, ज़ाहिरी बात उसको अलग से आपको घर लेके देना होगा, या बेटी जिसको आपने गिफ्ट के तौर पे कोई अपार्टमेंट, फ्लैट या कोई प्रॉपर्टी देनी है, तो आप आसान एक साथ में कोई भी प्रॉपर्टी परचेज़ करें जिसको आप ईजीली उसकी अमाउंट पे करें, और कल को जब आपकी प्रॉपर्टी रेडी हो जाएगी आपको एक साथ पेमेंट भी निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपके साथ एक अच्छी और एक हेल्दी इन्वेस्टमेंट भी हो जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पर आपने 50 लाख की प्रॉपर्टी परचेज़ की, 3 साल के बाद वही प्रॉपर्टी आपकी करोड़ की होगी, आपकी अमाउंट भी सिक्योर होगी,
आपकी जो कमेटी की तरह कमेटी है वो भी एक आपको हेल्दी रिटर्न दे रही है, और साथ साथ आपके पास ऐसी प्रॉपर्टी बन गई जिसको कल को आप सेल करना चाहें, उसको यूटिलाइज़ करना चाहें, आप आसानी के साथ कर सकते हैं। इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर प्रॉपर्टी इसीलिए दी जाती है कि हर बंदा एक साथ पेमेंट को अफोर्ड नहीं कर सकता। 2 साल 3 साल में किसी भी बंदे के लिए पेमेंट निकालना आसान होता है, वो अपने एक्स्ट्रा फंड्स को निकालता रहता है, बजाय इसके कि वो बैंक में पेमेंट लगा के स्टक रखे जिसमें उसको कोई फ़ायदा भी नहीं है। उससे बेहतर है कि बजाय बैंक के रखने के वो किसी प्रॉपर्टी में डाले, 2 साल 3 साल के बाद वो प्रॉपर्टी उसको प्रॉफिट भी दे देती है और वो आपको एक अच्छा रिटर्न भी मिल रहा होता है। आपके पास आपकी एक सेविंग भी बन जाती है, आपके एसेट्स भी बन जाते हैं। लिहाजा इस वक्त बहरिया टाउन कराची में नहायत मुनासिब कीमत के ऊपर फ्लैट्स अवेलेबल हैं, शॉप्स अवेलेबल हैं, घर अवेलेबल हैं, अपार्टमेंट्स अवेलेबल हैं। आप किसी भी सूरत में किसी भी चीज़ में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, अपने बजट के अंदर रहते हुए, अपनी रिक्वायरमेंट के अंदर रहते हुए आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। हमारे पास लोग आते हैं जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है या पाकिस्तान में वो किसी भी बिज़नेस से रिलेट करते हैं, तो उनके पास एक्स्ट्रा मनी होती है, तो वो यहाँ पे हमारे पास आते हैं और इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर लोग अपने बच्चों के नाम पे 3-3, 4-4 प्रॉपर्टीज़ परचेज़ करते हैं ताकि उनका बच्चों का फ्यूचर सिक्योर हो जाए। कल को एग्जांपल के तौर पे बच्चे को आपने आला तालीम के लिए या आपने मतलब स्टडी से रिलेटेड या शादी से रिलेटेड कोई भी आपको फंड्स की नीड है, तो आप उसी प्रॉपर्टी को उसी टाइम डिस्पोज ऑफ करें, अपने पास जो है वो पैसा लेके आए। एग्जांपल के तौर पे आपके पास पैसा बैंक में पड़ा है तो आहिस्ता आहिस्ता करके लगता रहता है, और अगर बैंक में भी पड़ा है तो वो इस हिसाब से ग्रोथ नहीं करता जिस हिसाब से ग्रोथ करना है, बजाय पैसा वैल्यू इंक्रीज़ होने की उसकी वैल्यू डिक्रीज़ होती है। लेकिन अगर आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं, प्रॉपर्टी में पैसा लगा के रखते हैं, तो टाइम के साथ आपका पैसा सिक्योर भी रहता है और उसकी वैल्यू भी इंक्रीज़ होती रहती है। 3 साल के बाद 50 लाख जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपकी करोड़ की हो चुकी होती है, लेकिन 3 साल के बाद जब आपका पैसा बैंक में पड़ा है वो वैसे का वैसा पड़ा रहता है। लिहाजा हर लिहाज से एक अट्रैक्टिव डील है, एक फ्रूटफुल इन्वेस्टमेंट है। आप ज़रूर इस वक्त इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर प्रॉपर्टीज़ परचेज़ करें। मज़ीद रहनुमाई के लिए, गाइडलाइन के लिए हमारे साथ ज़रूर कॉन्टैक्ट करें। हमारा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट्स आप तक पहुँचती रहें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।